विश्व की ये महानतम विभूति अद्भुत शक्तियों से संपन्न रही। एक बार दर्शन हो जाने पर सपरिवार उनका भक्त बन जाना स्वाभाविक था, पर वर्षों साथ रहकर भी उन्हें जान सकना संभव न था। किसी की भी करनी उनकी दृष्टि से परे नहीं रह पाती थी। प्रत्येक व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की उन्हें पूर्ण जानकारी होती। अनंत श्री विभूषित बाबा में लोगों को अपने अपने इष्ट देव के दर्शन होते। किसी को उनकी मानवीय देह अपने अविश्वास से भ्रमित कर देती और वह उनके विषय में अनुचित धारणा बना लेते। वास्तव में वे जैसे को तैसा दिखाई देते रहे। बाबा अपने भगवत स्वरूप को सदा छिपाए रहे। यद्यपि अलौकिकता छिप नहीं पाती, पर सरदारी पुरुषों ने इसे छिपाने का प्रयास किया। वे स्वार्थी दर्शकों का विश्वास अपने में स्थिर नहीं होने देते थे, पर शहद को देखकर मक्खियों का उस पर मंडराना स्वाभाविक ही होता है। इस संबंध में एक भक्त की शंका के उत्तर में आपने एक बार कहा था, अगर आदमी हमें जान जाएगा तो दुनिया हमारे रोम रोम को नोचकर ताबीज़ बनाने लग जाएगी। उन्होंने कभी भाषण या प्रवचन नहीं दिया। इसे वे भाषा का खिलवाड़ मानते रहे। आग्रह करने पर आप यह कहकर टाल देते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा का क्रोध प्रदर्शन भी अनोखा था। उनकी डांट डपट का सामना कर पाना कठिन होता। जिस व्यक्ति पर क्रोध किया जाता उस पर इस बहाने विशेष कृपा भी हुआ करती। बाबा के क्रोध का प्रयोजन वास्तव में परोक्ष हुआ करता था, भले ही उसका निमित्त प्रत्यक्ष हो। इससे लोगों का अरिष्ट भी करते देखा गया। इस प्रकार आपका क्रोध आपके प्रेम का ही एक परिवर्तित रूप था। बाबा की क्षमाशीलता भी अनुपम रही। उन्होंने किसी को भी उसके दुष्कृतों के लिए हेय दृष्टि से नहीं देखा। सब कुछ जानते हुए भी वे अनजान बने रहते। वास्तव में जौ करनी समुझै प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, यही तो भगवत स्वरूप है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को वे मानवीय दुर्बलता मानते थे और इससे प्रेरित अपराधों को बाबा विशेष महत्व नहीं देते थे। बाबा पुनर्जन्म को मानते थे और बहुधा कहते कि हमारा इस जन्म में उन्हीं लोगों से संयोग होता है जिनसे हमारा संबंध किसी न किसी रूप में पूर्व जन्म में रहा और इस मिलन की एक अज्ञात पर निश्चित अवधि होती है और उसके बाद वियोग हो जाता है। उदारता को वे जन्म जन्मांतरों के सुकृतों का परिणाम बताते और कहते, स्वयं कष्ट उठाकर त्याग कर पाना कठिन होता है। ऐसा कार्य मनुष्य पूर्व जन्मों के सुसंस्कारों के कारण ही कर पाता है। बाबा की अपनी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। उनके आश्रमों में हजारों दर्शनार्थी नित्य प्रसाद पाते। प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर के लिए भी सुचारू रूप से बंधा प्रसाद दिया जाता। आगंतुक साधुओं को भोजन के अतिरिक्त धन और कंबल भी दिए जाते। बाबा यही कहते, खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे। बाबा याचक नहीं, प्रभु थे। उनका जीवन इतना सादा था कि उन्हें दिया भी जाता तो क्या। वे कहते थे, ईश्वर के आगे सब गरीब हैं। एक प्रसंग में बाबा ने कहा, माता पिता के जीवित रहते भगवान की खोज आवश्यक नहीं है। माता पिता की बोलती चालती मूर्ति की पूजा कठिन है और यह ही सबसे बड़ी साधना है। बच्चों की शिक्षा के संबंध में बाबा कहते, सभी शिक्षित होकर इस संसार में आते हैं।
ईश्वर से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। बाबा का उद्देश्य संपन्न व्यक्तियों में अपनी मान्यता से उनका अभिमान गिराकर उदारता का भाव जागृत करना रहा, जिससे असहायों को लाभ पहुँचे और संपूर्ण समाज का कल्याण हो। बाबा का हृदय सदा दया से परिपूर्ण रहता। उनके फोटो चित्रों के आगे रोने पर उनके चित्रों से आंसू गिरते देखे गए हैं। जब बाबा किसी नास्तिक या दुष्ट को भक्त, योगी या संत कहकर संबोधित करते, तब उनका आशय उसमें ऐसे बीज का आरोपण होता जो कालांतर में प्रस्फुटित, अंकुरित और पल्लवित हो, पुष्पित और फलित होता। आप साधारणतः उपदेश, प्रवचन, शिक्षा आदि नहीं दिया करते थे, भले ही प्रसंगवश कोई चर्चा उपदेशात्मक हो जाए। वे तत्वदर्शी थे, सबसे प्रेम करते और कहते, हम शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं। बाबा बहुधा कहते, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह हमें छोड़ दे। बाबा ने जात पात और विभिन्न धर्मावलंबियों में भेद नहीं माना। वे कहते, सभी धर्म मूलतः एक हैं, सब ईश्वर की ओर ले जाते हैं, सब मनुष्य भी समान हैं। वह खून सब में है जो हृदय से होकर शरीर में दौड़ता है। बाबा कहते, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, पर नाम बना रहा। नाम लेने से सब काम पूरे हो जाते हैं और अपनी गर्दन हिलाते हुए दोहराते, सब काम पूरे हो जाते हैं। भगवत दर्शन के संबंध में आप कहते थे कि भगवान अपनी प्रकृति में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। वे सर्वत्र हैं और कभी भी हमारी आँखों से ओझल नहीं होते। यदि हम उन्हें नहीं देख पाते या सच्चाई से उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते, तो दोष हमारा है। हम भेद दृष्टि से काम लेते हैं। हमारी संकीर्ण मनोवृत्तियाँ हमें इस प्रकार उलझाए रखती हैं कि हम सदा उन्हें भूले रहते हैं। मन शुद्ध न होने से हमें वह शांति एवं भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता जिससे उनका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। वे प्रेम को ही भगवत प्राप्ति का साधन बताते और बार बार कहते, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस संबंध में उनसे पूछने पर कि जब सच्चाई से हम भजन नहीं कर पाते तो यह सब हमारा ढोंग व्यर्थ है, बाबा कहते, सच्चाई से कर नहीं सकते, झूठ करना नहीं चाहते हो तो तुम करोगे क्या? यद्यपि उनके लिए सब कुछ प्रपंच ही था, फिर भी वे हमारे लिए कपट रहित ढोंग को उचित बताते और कहते, आरंभ में सभी से ढोंग होता है, पर कालांतर में हृदय के परिष्कृत होने पर सच्चाई स्वतः आ जाती है। चमड़े की आँखों से कहीं भगवान दिखाई देता है? दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो चित्त के शुद्ध होने पर प्राप्त होती है। इसके लिए भजन और आचरण अपेक्षित हैं। झूठे झूठे राम नाम लेते जाओ, कभी सच्चा राम निकल आएगा, मुक्त हो जाओगे। सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा से लकीर पीटते जाओ, तभी हृदय में भगवान का वास होगा और तभी निष्काम कर्म हो पाएगा। निष्काम कर्म भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। यह कृपा साध्य है, कर्म साध्य नहीं। उसकी कृपा पर किसी का अधिकार नहीं है। वह दे
न दे या छीन ले। ईश्वर प्राप्ति में मोह और अभिमान को आप सबसे बड़ा बाधक बताते और कहते, घट में जब तक मोह अभिमान, पंडित मूर्ख एक समान। आप कहते, सारा ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें रहने वाले सब हमारे परिवार के हैं। हर स्त्री माँ और बहन है और हर पुरुष पिता और भाई। यह सब ईश्वर का परिवार है। तुम उत्कृष्ट सेवा तभी कर सकते हो जब तुम्हारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित हो। ईश्वर को किसी रूप में देखने के प्रयास से अच्छा यह है कि हर वस्तु में उसे देखा जाए। बाबा केवल भगवान को ही कर्ता मानते थे और मनुष्य को असहाय प्राणी। वे कहते थे, मनुष्य से क्या मांगना, वह दे क्या सकता है। संत और भगवान सर्वसमर्थ हैं, परंतु उनसे मांगना नहीं पड़ता। वे सर्वज्ञ हैं, जो उचित है उसे स्वतः देते हैं। वे कहते थे, ईश्वर के भरोसे सब कार्य सहज रूप से हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य सफल होता है। कठिन परिश्रम भी यथेष्ट नहीं होता। ध्यान को बाबा अवश्य महत्वपूर्ण बताते थे, पर जब कोई व्यक्ति उनके पास बैठकर ध्यान लगाता तो वे तुरंत उसके ध्यान को तोड़ देते थे। बात असल में यह थी कि वे प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को जानते थे और अपनी ध्यान की उच्च एवं प्रभावपूर्ण स्थिति को भी। एक बार इसी संदर्भ में वे बोले, मस्तिष्क की सीमा होती है, तुम शरीरस्थ हो। ये चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त करने की हैं। ऐसा न करने से पागल भी हो सकते हो। यह सत्य है कि एकाग्र मन ही अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यही आत्मदर्शन है। पर ईश्वर स्मरण और प्राणियों की सेवा करने वाले को ध्यान और पूजा की आवश्यकता नहीं है। यह सरलतम साधन है। बाबा कष्टप्रद साधना को महत्व न देकर हृदय की शुद्धता पर जोर देते थे। सारांश में बाबा का जीवन भक्त हृदय को नर रूप में हरि के दर्शन कराता है। वह जिज्ञासु को मानव जीवन की कल्पनातीत संभावनाओं का और कर्मनिष्ठ को कार्य की वास्तविक दिशा का बोध कराता है।